प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाता है 1991 के उस ऐतिहासिक बजट के लिए जिसने देश की किस्मत बदल दी थी। 1991 के जून में नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी और नरसिम्हा राव ने अपने वित्त मंत्री के तौर पर चुना था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री इसलिए बनाया था क्योंकि मनमोहन सिंह की साख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुत थी और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने से देश को आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज मिल सकता था। क्योंकि उस वक्त देश बड़े आर्थिक संकट में था, तब देश चलाने के लिए सोना तक गिरवी रखना पड़ा था और विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो चुका था। देश के ऐसे हालात के बीच मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और फिर 1991 का वो ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसमें लाइसेंस परमिट राज को खत्म कर दिया। प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ी, विदेशी कंपनियां देश में आईं, देश की बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। मनमोहन सिंह का ये बजट तैयार करने में सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था, लेकिन मनमोहन सिंह को तब के पीएम नरसिम्हा राव का फुल सपोर्ट था कि वो देश को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करके दिखाएं। 1991 में मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया उसके कई फायदे जल्द दिखने लगे क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसा आया तो पैसे से पैसा बनने लगा। सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, विदेशी निवेश आने लगे। जब पैसा आया और भारत की अर्थव्यवस्था में लगा तो यहाँ करोड़ों नौकरियां बनी, करोड़ों लोग गरीबी से उबर उठे, लोगों को काम धंधा मिला। धीरे धीरे भारत में आर्थिक तरक्की होने लगी। ये मनमोहन सिंह के 1991 के बजट का ही कमाल है कि 10 से 20 साल के अंदर भारत दुनिया का बड़ा मार्केट बन गया और आज भारतीय अर्थव्यवस्था जिस मजबूत स्थिति में है उसमें मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का बड़ा योगदान है।